सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, हिंदी पाठशाला में आज जो हम पाठ करने वाले हैं वो आपका पाठ 5 है, जिसका नाम है बहादुर दोस्त। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपकी भाषा माधुरी की बुक है उसमें हम इस पाठ को कर चुके हैं। अब आपकी जो दूसरी पुस्तक है भाषा अभ्यास, उसमें हम इस पाठ को करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सबके समक्ष आ रहा है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। बेटा, ये चित्र बने हुए हैं, आपको नजर आ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आपने चित्रों को देखना है, उसके नीचे उसके नेम लिखने हैं। जैसे ये चित्र किसका है? ये कुत्ते का है, तो आप लिखोगे कुत्ता। और ये क्या है? एक ये कपड़ों की पोटली है, ठीक है। ये कपड़ा है, इसके अंदर कपड़े बंधे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटली। तो आप इसके नीचे लिख दोगे पोटली। ये क्या है? एक सिपाही का चित्र है, तो ऐसे आप इसके नीचे सिपाही लिखोगे। और ये है टॉर्च, ठीक है। टॉर्च का चित्र है, आप यहाँ पे नीचे लिखोगे टॉर्च। ये किसका चित्र है? पूरी, तो आप नीचे लिखोगे पूरी। और ये क्या है? चारपाई, ठीक है। इसको चारपाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 4 पांव होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं चारपाई, तो आप लिखोगे चारपाई। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, सही शब्द से खाली जगह भरिए। अब आपको सही शब्द दिए गए हैं, उनसे आपने क्या है? फिल द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे पहला है, चोर डर के मारे डैश लगा। अब रोने लगा या कांपने लगा? क्या करने लगा था? वो कांपने लगा था, तो आप यहाँ पे भरोगे कांपने। दीपक का डैश जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था दीपक का? छठा, तो आप यहाँ पे छठा लिखोगे। पिल्ले का नाम डैश था। क्या नाम था पिल्ले का? कालू या लालू? बताओ, पिल्ले का क्या नाम था? लालू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लालू। चोर डैश पर चढ़ गया। किस पे चढ़ गया था चोर? छत पर या पेड़ पर? किस पे चढ़ा था? पेड़ पर। लालू ने दीपक की डैश खींची, रजाई या चादर। क्या खींची थी उसने? रजाई, आप यहाँ पे लिखोगे रजाई, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। अब आपने क्या बनाने हैं? बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन क्या होते हैं आपको पता ही है। जो शब्द हमें किसी एक वस्तु के बारे में बताते हैं वो हमारे एक वचन होते हैं, और जो एक से ज्यादा के बारे में हमें बताते रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे पूरी, अब इसको हम पढ़ रहे हैं शब्द को पूरी, यानी कि एक पूरी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हमने किस में बदलना है? बहुवचन में। तो पूरी का पूरियां। ठीक उसी प्रकार टोकरी का टोकरियां, रजाई का रजाइयां, कुत्ता कुत्ते, दरवाजा दरवाजे, तकिया तकिए। बहुत ही आसान है ये। आपने एक वचन की बात, एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में बदल देना है। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण के अनुसार शब्द छांट कर लिखिए। अब बेटा देखो, यहाँ पे आपको बस्ता, प्याज, बिस्तर, दोस्त, प्याला, प्यास, सस्ता, प्यार, ये शब्द दिए गए हैं। और आगे बताया गया है आपको, जैसे जो आधा प और य है, जिन शब्दों में आपके पास आधा प और य आ रहा है वो आपने यहाँ लिखने हैं, और जिन शब्दों में आपके पास आधा स और त आ रहा है वो आपने यहाँ लिखनी है। जैसे आधा प य से संबंधित शब्द है प्यार, प्याज, है ना, प्याला, प्यास। उसी प्रकार आधा स और त वाले बिस्तर, बस्ता, दोस्त, सस्ता, है ना। बहुत आसान। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, क्या कहता है ये। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। अब आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ना, आप देख रहे हो, ब, न, टो, री, आ, मी, क, म, ये ऐसे शब्द आपको बीच में दिए गए हैं। बीच में आपने वर्ण एक लगाना है, उससे आपको एक नया शब्द बनाना है। ये ब और न तो वर्ण दिए गए हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में आपने कोई भी ऐसा वर्ण लगाना है जिससे कि एक नया शब्द बन जाए। जैसे बटन बटन, बकरी बकरी, टोकरी टोकरी, आदमी, आराम, कलम, है ना। बहुत ही आसान है ये शब्द सीढ़ी, जिसको आपने कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 6 है बेटा, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य बनाइए। देखो कितने सुंदर सुंदर चित्र है ना आपके सामने, इनको आपने देखना है और एक नया वाक्य बनाना है। जैसे पहला चित्र किसका है? मोर का। और मोर कहाँ बैठा है? पेड़ पर, तो आप वाक्य बना दीजिए, मोर पेड़ पर बैठा है। दूसरा चित्र किसका है? मछली का, है ना, सुंदर सी मछली, तो आप चित्र बना दीजिए। मछली कहाँ है? पानी में, तो मछली पानी में जा रही है ना। ये क्या है? बच्ची पढ़ रही है ना। तो सुंदर सा चित्र है। अब वाक्य बनाइए प्यारा सा, लड़की पढ़ाई कर रही है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है लड़का झूल रहा है ना। नेक्स्ट चित्र में क्या है कि लड़का झूल रहा है, तो आप वाक्य बना दीजिए, लड़का झूल रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ बहादुर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था। आप भी अपने दोस्त या सहेली के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। अब यहाँ पे आपने अपने दोस्त के बारे में वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने तो लिखे हैं, मेरे दोस्त का नाम दिव्यम है। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ये लाइन तो आपकी सेम रहेगी। वह है चीका में रहता है। अब ये जो जिस बच्चे की बुक है, इसका दोस्त है दिव्यम और वो कहाँ रहता है, चीका में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ आपका फ्रेंड रहता है। तो बेटा ये था आपका पार्ट 5 बहादुर दोस्त। उम्मीद करती हूँ ये भाषा अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।